मैं चाहूंगा जरा बीबीसी ने जो आज स्टोरी दी है और उसमें उन्होंने उसको दिखाया है और उनके ऊपर जो लैशेस यानी जो जो कमर के ऊपर जो लैशेस मारे गए हैं, जिस तरह टॉर्चर किया गया है, उसकी तस्वीर, वो वीडियोस दिखाई हैं बीबीसी ने। ये बहुत बड़ा काम है। इसको मामूली और मत समझें, इसको अंडरमाइन मत करें। दिखाएं जरा। राइट जनरल साहब, ये स्टोरीज रोज सामने आ रही हैं। ये बहुत बड़ी खबर, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है इस वक्त जो चल रहा है। जो उन्होंने किया वो भी हिस्टोरिक था, जो मोदी ने किया, जो ये हो रहा है ये भी हिस्टोरिक है। इस तरह खबरें बाहर आ रही हैं बावजूद इसके कि इंटरनेट बंद है, कर्फ्यू है, कोई वादी में जा नहीं सकता, कोई बाहर नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की ऐसी नुसरत है कि ये खबरें बाहर निकल के दुनिया तक पहुंच रही हैं। तो इसके बावजूद जनरल साहब क्या वजह है कि मोदी हुकूमत के ऊपर किसी किस्म की कोई उनके ऊपर दबाव नहीं है, उन्हें कोई खौफ नहीं है, कोई शर्मिंदगी, कोई एहसास निजामत नहीं है कि सारी दुनिया के सामने हम एक्सपोज हो रहे हैं, हम कम से कम कर्फ्यू तो हटा दें। देखें, मेरे पास जो बीबीसी ने दिखाया, मैंने इससे बहुत ज्यादा देखा है। मेरे पास वो भी क्लिप्स हैं जहां उन बच्चियों के इंटरव्यूज हैं जिनको उठा के ले गई है, और उन माओं के इंटरव्यूज हैं जिनके बच्चे जो हैं वो उठा के ले गए ये लोग। लेकिन इनका ज़मीर तब जागता अगर हमने जगाने की कोशिश की होती। हमने बहुत वक्त ज़ाया किया पिछले कई साल। ये कोई चीज़ आज से नहीं है। बुरहान वानी की शहादत के बाद से तो ये हर रोज़ का किस्सा था। उससे पहले भी ये हो रहा था, लेकिन बुरहान वानी की शहादत के बाद तो बिल्कुल ये फिर खुली छुट्टी मिल गई। पैलेट गन्स लेके बाहर निकल आए ये इंडियन आर्मी, और जो हशर किया इन्होंने, वो चीज़ जो थी वो उस वक्त हमारी हुकूमतों ने इन्होंने उठाई नहीं। आप बात कर रहे थे कि ये, मैंने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात की। इनको शर्म और हया नहीं है कि जहां कोई एक वाकया ऑनर किलिंग का हो जाए पाकिस्तान में, क्योंकि उससे पाकिस्तान को बदनाम करने का मौका मिल जाता है, इनको उसके पैसे मिलते हैं, ये सब बाहर निकल आते हैं सड़कों पे और आके तो उसके नारे लगाने शुरू कर देते हैं। इनकी गैरत कहाँ गई जब ये हमारी बेटियों और बहनों के साथ वहां कुछ हो रहा है? जो जुल्म वहां हो रहा है वो जुल्म इनकी अंधी आंखों को नजर नहीं आता। इनको आज के बाद, मैं तो ये अपने लोगों से अपील करता हूं कि आज के बाद अगर ये सड़कों पे किसी पाकिस्तानी का किस्सा लेके बैठे मोमबत्तियां जला के जी उसने ये सिर्फ एक उसने ट्वीट की और उस पर पकड़ लिया, या ये इनकी छितरौल होनी चाहिए सड़कों में। इनको जूते मार के भगाना चाहिए वहां से कि जहां असल जुल्म है, जहां मफाद है हमारे मुल्क का, हमारे अपने बहन भाइयों का, वहां तो तुम्हें मौत आती है, जाते नहीं तुम लोग। अब दूसरी बात जो मैं कर रहा था, पीछे भी मैं करता तो अधूरी रह गई। बात यह है कि हमने सफारतकारी का आगाज तो किया, लेकिन यह जहन में रखिए कि सफारतकारी का एक मुकाबला है आपका भारत के साथ। भारत जिसको पहले से कुछ एडवांटेज हासिल है, इसलिए कि दुनिया की बहुत सारी कुव्वतें, बहुत सारे बड़े मुल्कों के मफादात उनके साथ जुड़े हुए हैं। उन मफादात की वजह से उनके मुंह बंद हैं। लेकिन क्या हमने कोशिश किया कि उनके मुंह खोले जाएं? हमें उनके सोए हुए ज़मीरों को झंझोड़ने के लिए भारत से कहीं ज्यादा सफारतकारी करने की जरूरत है। सिर्फ हमें नहीं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे एम्बेसडर जो जिन जिन मुल्कों में रहे हुए हैं, उन मुल्कों को वो बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। वो जानते हैं कि वहाँ क्या तरीकाकार होगा जिसके जरिए ये अपना नैरेटिव वहाँ पे आप सेल आउट कर सकते हैं। उनके डेलीगेशन बनाएं। आप इमरान खान साहब खुद जाके कांटेक्ट करें, इनको विजिट करें, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट रुकन है, या दूसरे 15 मुल्कों को। उसके अलावा आप देख लीजिए कि हर तरह के, जहां जिस जगह पे जो सेंसिटिविटी है उस तरह का आपको एक डेलीगेशन वहां पे तैयार करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जो फारिग लोग बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में सबको याशी के लिए बाहर निकालें और उनको कहें जी आप सैरो तफरी पे निकल जाएं। वो आपके लिए कुछ नहीं करके आएंगे। सही। आपको स्पेशलिस्ट का डेलीगेशन हर नैरेटिव के लिए, हर इलाके के लिए अलग बनाना होगा। जहां ह्यूमन राइट्स का एक हिस्सा मैंने कहा, वहां खवातीन के डेलीगेशन जाने चाहिए। खवातीन आपको बेहतर रिप्रेजेंटेशन करेंगी। उनमें इनको छोड़ दें जो ये एनजीओ लेके फ्री बैठेंगी, क्योंकि तो पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में होती हैं। हमें उन खवातीन को जो आज यहाँ मुल्क की खिदमत कर रही हैं, उसमें पार्लियामेंट में भी बात बड़ी अच्छी खवातीन है, आपके फॉरेन ऑफिस में बड़ी अच्छी खवातीन बैठी हुई हैं। सही। और उसके साथ साथ मिसाल मलिक की तरह और कई हैं जो डेडिकेटेड काम कर रही हैं यहाँ पे। उनके आप डेलीगेशन भेजें। अभी बरतानिया से आप, ये हमारी बेटी बात कर रही है, वहां से आप देखिए कि हमारे जो बाहर सेटल्ड हैं लोग,
वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी जानती हैं, लैंग्वेज पे भी अबूर है, उनके साथ मिलकर डेलीगेशन आप बनाएं। बिल्कुल सही। उस इलाके के मकबूजा कश्मीर की लड़कियों के साथ मिलकर डेलीगेशन बनाएं। राइट, ये मेहनत का काम है, आपको एक हिकमत अमली तय करनी पड़ेगी और वक्त नहीं जाएगा। जैसे अभी रऊफ बात कर रहे थे, मोदी ने आपको एक मौका मुहैया किया है, ये हाथ से निकल गया तो फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही। हम मानते हैं कि जी मोदी ने अपनी बेवकूफी से मौका दिया, लेकिन मौके से फायदा तो मिल गया ना। बिल्कुल सही है, मौका तो मिल गया, मेहनत करने की जरूरत है। शाहिदा साहब, आप कैसा देखती हैं जो अब तक इससे फायदा न उठाया तो क्या हुआ? आज 30 अगस्त है, 5 अगस्त से लेकर अब तक जो हुकूमत पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान के जो यानी स्टेट अगर कह रहे हैं जिसमें सारे इदारे भी शामिल हैं, उनकी जो एफर्ट है उसको कैसे देखती हैं आप? देखिए कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी। हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने एज अ वकील, पाकिस्तान ने एज अ फरीक इसमें हमेशा से अपना किरदार अदा किया है। कश्मीरियों की वो आवाज़ तब भी बना जब मकबूजा कश्मीर की आवाज़ हमेशा बंद कर दी जाती है। आज अगर दुनिया मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात कर रही है, जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं, तो उसमें हमारा जो पाकिस्तान का मीडिया है उसका भी किरदार है, जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है उसका भी काफ़ी किरदार है, और जो हमारे नौजवान मकबूजा कश्मीर के डायस्पोरा में रह रहे हैं, एक्साइल में रह रहे हैं, वो भी मुख्तलिफ ज़राए से ये खबरें जो है दुनिया के अवानों तक पहुंचाते रहते हैं। जहां तक की बात की हुकूमत पाकिस्तान, हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा का सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास गैर रस्मी बुलाया गया। मुख्तलिफ जो सफारत खाने हैं उनको एक्टिव किया गया। हमने देखा कि मुख्तलिफ जो ममालिक के सदूर हैं, वज़ीर आज़म है, वज़ीर ख़ारिजा है, उनके साथ बात की गई। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त ये तमाम जो काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक, मकबूजा कश्मीर की इस वक्त सूरत हाल है, और जो भारत ने इकदाम किया है कि एक ऑक्युपाइड टेरिटरी को अब उसने अपने अंदर जम कर लिया है, हमें ये दुनिया को इसकी हकीकत बताने की अब बहुत जरूरत है। अच्छा शाइस्ता, आप चूंकि बरतानिया में मौजूद हैं, ये सारा कुछ जो हुआ ये बरतानिया का ही किया धरा है। 1947 में ना ये बोन ऑफ कंटेंशन या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड पैदा किया जाता, ना आज हम ये बात कर रहे होते। तो बरतानिया की जो हुकूमत है, लग रहा है अभी तक तो वो बिल्कुल इनसेंसिटिव है, कोई शामिल नहीं लग रहा कि वो सेंसिटाइज हुए हैं। लग रहा है कि आइंदा कुछ दिनों में शायद जितना जुल्म बढ़ता जा रहा है, अब शायद बरतानवी हुकूमत भी कोई किरदार अदा करेगी। नहीं, हमने कुछ चंद ट्वीट्स के अलावा और चंद बयानात के अलावा और तो हमने कुछ नहीं देखा यहाँ पर। हाँ, बरतानिया में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, कश्मीरी कम्युनिटी है, उनका एक बहुत बड़ा हमने प्रोटेस्ट देखा 15 अगस्त को, लेकिन जो हुकूमती सतह पर है हमने खामोशी के सिवा कुछ नहीं देखा है। जैसा कि आपने कहा कि बरतानिया ही का किया दरा है, तो हमें दुनिया को ये भी बताना चाहिए कि उस वक्त भारत हिंदुस्तान ही था कि जिसने आज़ादी की जंग लड़ी। उस वक्त वो भारत ही का भगत सिंह था कि जिसके आजकल ये लोग गीत गा रहे होते हैं। इस वक्त वो भारत के ही गांधी और नेहरू थे कि जिनकी अब ये सालगिरह मना रहे होते और उनको अपना हीरो करार दे रहे होते, तो उन्होंने आज़ादी की जंगें ही लड़ी। तो हमें दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि मकबूजा कश्मीर के लोग कुछ ऐसा नहीं मांग रहे कि दैट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वो वही चीज मांग रहे हैं कि जो भारत ने खुद हासिल की है अपने आकाओं के सामने। तो हमें दुनिया के सामने अपना नैरेटिव, हमें भारत का नैरेटिव को हमें डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, हमें कश्मीर का नैरेटिव दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। और जो यहाँ पर बात करते हैं जनरल साहब की, मुख्तलिफ एनवॉइस आप भेजें, लोगों को शामिल करें, कश्मीरियों की आवाज, कश्मीर उसको पहुंचाने की जरूरत है। आप देखेंगे भारत सबसे पहले कश्मीरियों की आवाज दबाता है, लेकिन पाकिस्तान का ये हक बनता है, पाकिस्तान का ये फर्ज बनता है कि वो कश्मीरियों को मौका दे और कश्मीरियों की आवाज दुनिया तक पहुंचाए, पूरी दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये कश्मीरियों की इंडिजिनस तहरीक है।